प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सुंदर समय देने के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज इस रीति से परमेश्वर एक बार फिर से आप लोग के बीच में वचन प्रचार करने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं। हम लोग डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च मुंगेली, रोशन गिल सर को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमको इतना अच्छा अवसर हमको देते रहते हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। और आज परमेश्वर की वचन से मैं वचन प्रचार करना चाहता हूँ। इंक्रीजिंग गॉड, बढ़ाने वाला परमेश्वर, इस अंश के बारे में आज मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ। इंक्रीजिंग गॉड, गॉड ऑफ इंक्रीज, बढ़ाने वाला परमेश्वर, इस अंश के बारे में मैं आज आप लोग के बीच में वचन प्रचार करना चाहता हूँ। आज मेरे प्रियो, इस संदेश के द्वारा जरूर परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और आपके जीवन में चमत्कार, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म करेंगे। आप लोग सब कैसे हैं? आइए हम लोग प्रार्थना के द्वारा वचन की सेवकाई में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता, और आज आपके प्रिय लोग के बीच में पिता थोड़ा समय मैं प्रभु जी वचन प्रचार करने चाह रहा हूँ पिता। इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग से आप बात कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म कीजिए, अभिषेक से अनुग्रह से भर दीजिए पिता। प्रभु जी संदेश आपके प्रिय लोग के लिए बहुत आयत की आशीष लेकर आने पाए प्रभु, सुपर नेचुरल मिरेकल्स होने पाए प्रभु जी, सुपर नेचुरल मिरेकल्स होने पाए, चमत्कार आश्चर्य कर्म होने पाए, सबके जीवन में बढ़ोतरी तरक्की होने पाए, ग्रोथ होने पाए पिता। परमेश्वर सेवकाई में पिता ग्रोथ देखने पाए, बढ़ोतरी देखने पाए और बहुत आयत की आशीष मिलने पाए। अनुग्रह कीजिए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर। प्रभु जी स्तुति हो, आप बढ़ाने वाला परमेश्वर हो पिता। सब कुछ प्रभु जी परमेश्वर आपके प्रिय लोग के जीवन में आप आज के दिन से बढ़ाइए परमेश्वर, और अद्भुत रीति से प्रभु चमत्कार और आश्चर्य कर्म कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आइए आज प्रभु की वचन से हम वचन सुनते हैं। गॉड ऑफ इंक्रीज, बढ़ाने वाला परमेश्वर, गॉड ऑफ इंक्रीज, बढ़ाने वाला परमेश्वर, इस अंश के बारे में आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से इस अंश को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और जरूर परमेश्वर की तरक्की आपके जीवन में होगा और परमेश्वर की बढ़ोतरी आपके जीवन में होगा और आप लोग के जीवन में आपकी जो स्थिति, जो अभी का स्थिति जो है मेरे प्रियो, वो बेहतर होगा। आमीन हालेलुया। आज प्रभु की वचन से मैं खोलना चाहता हूँ, मेरे साथ खोलिए। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 का 5 से 7 आयत तक पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 का 5 से 7 आयत तक पढ़ना चाहता हूँ। अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। 3 का 6 पहला कुरिन्थियों की पुस्तक। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। आमीन। आज मेरा संदेश है बढ़ाने वाला परमेश्वर। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आपकी स्थिति परिस्थिति परमेश्वर देखते हैं और देख रहा है। मेरे प्रियो, आज आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसा है प्रभु को पता है, आपके घर की कंडीशन कैसा है प्रभु को मालूम है। आज मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में मतलब अभी के टाइम पे गरीबी से आप जूझ रहे होंगे, हो सकता है आपके जीवन में मेरे प्रियो मुश्किलताओं को आप फेस कर रहे होंगे, हार्ड टाइम से आप गुजर रहे होंगे। आज परमेश्वर विशेष रीति से आपको बढ़ाने चाह रहा है, परमेश्वर विशेष रीति से ब्लेस करने चाह रहा है। मिरेकल्स आपके जीवन में, योर मिरेकल इज ऑन द वे। आपकी चमत्कार मेरे प्रियो ऑन द वे है, रास्ता पे रहे, वो कभी भी आपके जीवन में वो मिरेकल हो सकता है। परमेश्वर मेरे प्रियो बढ़ाने वाला परमेश्वर। ये बढ़ोतरी को बाइबल में 21 अलग अलग नाम के रूप में दिया गया है। बढ़ोतरी को ग्रोथ, इंक्रीज, मेरे प्रियो एक्सपेंशन, मेरे प्रियो एक्सपेंडेशन, मेरे प्रियो एनलार्जमेंट, बहुत सारा यानी अबंडेंस, पूरा परमेश्वर की वचन में बहुत सारा विषय लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो इंक्रीज के विषय, आज परमेश्वर मेरे प्रियो आपकी मेहनत को प्रभु देख रहा है, आपकी प्रयास को प्रभु देख रहा है, आपकी प्रेयर लाइफ को प्रभु देख रहा है। मेरे प्रियो, कभी भी आपके जीवन में चमत्कार प्रभु कर सकते हैं, बढ़ोतरी प्रभु ला सकते हैं, इंक्रीज आपके जीवन में मेरे प्रियो प्रभु करेंगे ही करेंगे।
आज मेरे प्रियो यहाँ पर देखिएगा इस अध्याय में कलीसिया में गुटबंदी की प्रश्न मेरे प्रियो इस अध्याय में 3 अध्याय में पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस को लेके अपोलोस को लेके 2 अलग अलग प्रकार के लोग मेरे प्रियो, कुछ लोग पौलुस को लेके झगड़ा कर रहे थे और कुछ लोग अपोलोस को लेके झगड़ा कर रहे थे। वाद विवाद हो रहा था मेरे प्रियो कुरिन्थ की कलीसिया में। और उस समय पौलुस का टीचिंग था मेरे प्रियो, पौलुस का टीचिंग इस प्रकार था 5 आयत में है मेरे प्रियो, 4 में भी देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये पूरा एक बार मैं 1 से 4 पढ़ूंगा तो क्लियर कट आप लोग को समझ में आएगा। 3 अध्याय पहला कुरिन्थियों की पुस्तक। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसके नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? आज मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर की वचन में पौलुस को लेके कुछ लोग और यानी मतलब पौलुस के तरफ हो गए और कुछ लोग अपोलोस के तरफ हो गए। और पौलुस कहता है 5 आयत में, अपोलोस क्या है, पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में एकदम सटीक रीति से परमेश्वर का सेवक पौलुस टीचिंग दे रहा था। वो टीचिंग ये था मेरे प्रियो, कुछ लोग सेवक लोग को लेके दूसरों से, यानी मतलब मेरे प्रियो अभिमानी लोग होते हैं, कुछ सेवक लोग को लेके मेरे प्रियो झगड़ा करते रहते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ, वाद विवाद करते रहते हैं। हमको वो पास्टर साहब अच्छा लगता है, हमको ये पास्टर जी अच्छा लगता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इस टाइप का बहुत सारा विषय को लेके मेरे प्रियो वाद विवाद करते रहते हैं। उससे क्या कुछ प्रयोजन है क्या वैसा करने से? मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में ये पौलुस इसी के विषय में बताते हैं, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। आज मेरे प्रियो, कोई आपके जीवन में हो सकता है, कोई बीज बोने वाला, वचन आपके कान में डालने वाला पास्टर कोई एक हो सकता है, और मेरे प्रियो, और आपको बपतिस्म देने वाला सेवक भी कोई दूसरा भी हो सकता है। पर याद रखना मेरे प्रियो, कोई आपको प्रशिक्षण देके बढ़ाने वाला पास्टर हो सकता है, कोई बपतिस्म देने वाला हो सकता है। पर जो भी हो मेरे प्रियो, कभी भी हम लोग यानी एक पास्टर को लाइक करते हुए, प्यार करते हुए दूसरे सेवक को बातों से कभी नीचे नहीं गिराना चाहिए, आदर करना चाहिए मेरे प्रियो। आदर नहीं कर रहे तो मत करो, कम से कम मेरे प्रियो रेस्पेक्ट करो। मेरे प्रियो, यानी उनका चुगली मत करो और उसको गलत मत समझो, क्योंकि प्रभु के लोग मेरे प्रियो बड़े मुसीबत के साथ, बड़े प्रॉब्लम्स के साथ मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं। परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो मजबूत विश्वास रख के कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते। और मेरे प्रियो, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, कुछ लोग प्रभु के बाइबल में हम देख सकते हैं, वो उपवास रह के शरीर कमज़ोर हो गया बहुत लोगों का। कुछ लोग को दर्शन देख के मेरे प्रियो बीमार पड़ गए, कमज़ोर पड़ गए। तो भी मेरे प्रियो, पौलुस अपना जीवन में आप देख सकते हैं परमेश्वर की वचन में 12 अध्याय में, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक में और 13 अध्याय में 33 प्रकार की परीक्षाओं से, प्रॉब्लम से गुजरा था पौलुस। फिर भी कोई प्रॉब्लम उसको प्रभु की सेवकाई करने से उसको रोक नहीं सका। आज आपकी मुश्किलताएं, आपकी प्रॉब्लम्स आपको कदापि कभी भी रोकेगा नहीं मेरे प्रियो। आपको कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, कभी भी पीछे पलट के वापस नहीं छोड़ना जाना चाहिए, क्योंकि आप प्रभु के लिए खड़े होना चाहिए, आप प्रभु में बने रहना चाहिए, आप प्रभु के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, हम लोग जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वो परमेश्वर मेरे प्रियो बढ़ाने वाला परमेश्वर। इस प्रकार लिखा हुआ है, मैंने लगाया, अपोलो ने सींचा। हो सकता है मेरे प्रियो, आपके पास्टर साहब आपको मेरे प्रियो हो सकता है बीज डाल रहे, और कभी कभी ऐसा भी होता है आप ट्रांसफ़र की वजह से कहीं और दूसरी जगह जाके वहाँ पर बपतिस्म लिए। तो मेरे प्रियो, वहाँ बपतिस्म लेके जिसने आपको बीज डाला है उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको भी स्मरण रखिएगा। और मेरे प्रियो, जो बपतिस्म दिया है उसको भी स्मरण रखिएगा, भूलिएगा मत।
मेरे प्रियो किसी के जीवन में बीज बोने वाला, बपतिस्म देने वाला पास्टर साहब एक ही रहता है, बट मेरे प्रियो उसको बढ़ाने वाला इन्हें प्रशिक्षण के द्वारा, टीचिंग के द्वारा मेरे प्रियो आपको प्रार्थना करके थोड़ा सा आपके लाइफ में बढ़ोतरी लाने वाला कोई दूसरा भी हो सकता है। ये सब कुछ एक ही पासवान हो सकता है, नबी भी हो सकता है, जो भी है। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम लोग को 3:7 आयत, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ने वाला, बढ़ाने वाला है। आमेन। सब कुछ परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आपको प्रभु बढ़ाना चाहते हैं। आपको मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है कितना बढ़ेंगे मालूम, परमेश्वर की वचन में कैसे बढ़ाएंगे, कितना बढ़ेंगे मालूम। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की भजन संहिता मेरे प्रियो हम देख सकते हैं परमेश्वर की वचन में। भजन संहिता में मेरे प्रियो 92 का मैं पढ़ना चाहता हूँ 12 आयत। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आमीन। यीशु के नाम से ये प्रोफेटिक वर्ड है आप लोग के लिए मेरे प्रियो। मेरा 19वां दिन उपवास चल रहा है, कल परसों 21 डेज का फास्टिंग कंप्लीट होने वाला है। मेरे प्रियो ये वर्ड आप लोग के लिए एक प्रोफेटिक वर्ड है मेरे प्रियो। मैं विशेष रीति से बड़ी आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ मेरे प्रियो मुंगेली चर्च के लिए और मेरे प्रियो और पास्टर साहब रोशन सर के लिए हम लगातार रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन की सिचुएशन में भी परमेश्वर की महिमा के लिए सेवकाई करने के लिए मेरे प्रियो हर रोज मेरे प्रियो उनका FB पेज एकदम लाइव किसी ना किसी नया प्रभु के सेवक लोग के द्वारा वचन प्रचार करवाते रहते हैं। इस टाइप के सेवक लोग को परमेश्वर बहुत आयत रीति से आशीष प्रदान करे। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ इस अध्याय में ये प्रोफेटिक वर्ड आप लोग के लिए 92 का भजन संहिता 92 का 12। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। यीशु के नाम से आज के दिन से आप बढ़ते रहेंगे मेरे प्रियो। लेबनोन देश में एक पेड़ है देवदार वृक्ष, सीदार ट्री बोलते हैं इंग्लिश में। वो देवदार वृक्ष मेरे प्रियो सबसे ऊंचा पेड़ है। कैसे? सबसे ऊंचा पेड़ है मेरे प्रियो। वो पेड़ का ऊंचाई कितना मालूम? लगभग मेरे प्रियो लगभग 170 फीट, और कुछ लोग बोलते हैं 170 मीटर्स, जो भी हो मेरे प्रियो। सबसे ऊंचा बढ़ने वाला पेड़ दुनिया में वो लेबनोन देश में है। वो पेड़ का नाम है मेरे प्रियो सीदार ट्री, देवदार वृक्ष। जैसा यहाँ पर लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। यीशु के नाम से आप लोग आज के दिन से बढ़ते ही रहेंगे मेरे प्रियो। यहाँ पर बढ़ते ही रहेंगे करके लिखा हुआ है। हम प्रभु के लोग हैं, आपको कोई रोक नहीं सकते मेरे प्रियो। आपकी बढ़ोतरी को, आपकी तरक्की को, आपकी ब्लेसिंग्स को, आपकी मेरे प्रियो जीवन में जो प्रभु आपके जीवन में जो करना चाहते हैं उसको परमेश्वर जरूर करेंगे। उसको करने से कोई रोक नहीं पाएंगे। हालेलुया। जो ब्लेसिंग्स प्रभु देना चाहते हैं वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो आशीष जो प्रभु प्रदान करना चाहते हैं वो आशीष आपके जीवन में जरूर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो विशेष रीति से आपको ब्लेस करना चाहते हैं। किस टाइप का प्रभु बढ़ाएंगे मालूम? प्रभु के वचन में बढ़ोतरी के विषय में बाइबल में 21 नेम्स दिया गया है। अब बढ़ोतरी के विषय में, ग्रोथ के विषय में, इंक्रीज के विषय में प्रभु के वचन में प्रभु के लोग 21 प्रकार बढ़ोतरी होगा। 21 प्रकार परमेश्वर हमको बढ़ाएंगे। हालेलुया। 21 प्रकार प्रभु हमको बढ़ाएंगे। तो इसमें मेरा प्रिय यहाँ पर प्रभु के वचन में जैसा लिखा है, देवदार वृक्ष के नहीं बढ़ेंगे। एक पहली प्रकार समझ लो। 6 और बताऊंगा, और मेरे प्रिय बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए थोड़ा सा वो भी बताऊंगा। मेरे प्रिय बाइबल में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, कैसे परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग मेरे प्रियो। परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, भजन संहिता मैं पढ़ना चाहता हूँ 115 का 14 आयत पढ़ना चाहता हूँ, 13 और 14 आयत। भजन संहिता 115 13 और 14 आयत पढ़ना चाहता हूँ। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवयों हैं वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता चाहे। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देवदार वृक्ष के नहीं बढ़ेंगे। मेरे प्रियो प्रभु के लोगों का ग्रोथ इतना रहता है मेरे प्रियो। साइंटिस्ट लोग क्यों ना हो, पूरा वर्ल्ड में मेरे प्रियो
कुछ भी मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो मसीह लोग जो होते हैं मेरे प्रियो मोस्ट टैलेंटेड लोग होते हैं, ब्रिलियंट लोग होते हैं मेरे प्रियो, पूरा वर्ल्ड में प्रभु के लोगों का मेरे प्रियो हवा चलता है और स्पेशली यहूदी लोगों का, इस्राएली लोगों का ज़्यादा चलता है, क्योंकि सब कुछ उनके द्वारा ही परमेश्वर उद्घाटन करा है, क्योंकि उनका टैलेंट ही अलग है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में दूसरा परमेश्वर हमको यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता चाहे। परमेश्वर मेरे प्रियो आपको बढ़ाएंगे और आपकी लड़कों को बढ़ाएंगे, यानी मेरे प्रियो दिमाग प्रभु बढ़ाएंगे, आपकी दिमाग को परमेश्वर बढ़ाएंगे, आपकी विश्वास को परमेश्वर बढ़ाएंगे, आपकी ब्लेसिंग्स को परमेश्वर बढ़ाएंगे। आज यहाँ पर ये दूसरी प्रकार की ग्रोथ, बढ़ोतरी, इंक्रीज मेरे प्रियो 21 प्रकार प्रभु अपने लोगों को बढ़ाना चाहते हैं। अभी 21 बताने के लिए मेरे पास तो टाइम नहीं है मेरे प्रियो। इस इंक्रीज के विषय में बाइबल में 21 नाम दिया गया है और 21 प्रकार प्रभु बढ़ाते हैं। अब बाइबल में मेरे प्रियो, पूरा बाइबल में हम देख सकते हैं इतने लोगों को प्रभु बढ़ाया, परमेश्वर के लोगों को मेरे प्रियो बढ़ोतरी, तरक्की, उन्नति, मेरे प्रियो ग्रोथ, ये बहुत सारा है, बहुत सारा विषय है। आज विशेष रीति से परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बढ़ोतरी देने चाह रहे हैं, आपको बढ़ाने चाह रहे हैं। आपकी प्रार्थना जीवन को बढ़ाएंगे, आपकी नाम रोशन करेंगे, आपकी विश्वास को बढ़ाएंगे। मालूम आज मेरे प्रिय यहाँ पर आपको बढ़ाएंगे, आपके बच्चों को भी बढ़ाएंगे। पहला मैंने बताया लेबनोन के देवदार वृक्ष के नाई हम बढ़ेंगे, धर्मी लोग होना चाहिए हम लोग। और यहाँ पर प्रभु की वचन में लिखा है क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के डरवैयों को प्रभु आशीष देते हैं और बढ़ोतरी भी देते हैं। हालेलुया। प्रभु का भय मानने वालों को परमेश्वर बढ़ाते हैं, बढ़ोतरी ले आते हैं। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर की वचन में, और कैसे प्रभु हमको बढ़ाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना की पत्री, तीसरी यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की तीसरी पत्री दूसरी आयत को पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रिय। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ, हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमको सब बातों में तरक्की लाना चाहते हैं, सब बातों में उन्नति करना चाहते हैं यीशु के नाम से। बट यहाँ पर 2 विषय लिखा हुआ है मालूम, यानी आत्मा में प्रभु बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया, आत्मा में प्रभु बढ़ाना चाहिए। तीसरी प्रकार की ग्रोथ है प्रभु के लोगों का, आत्मा में बढ़ोतरी करेंगे परमेश्वर, यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर आप आत्मिक जीवन में अगर बढ़ोगे पवित्र आत्मा की सहायता से, अगर आपकी आत्मा को मेरे प्रियो प्रभु में बढ़ाते चाहोगे, क्या होता है मालूम, आप सब बातों में उन्नति आएगा आपके जीवन। सब बातों में मेरे प्रियो आपकी उन्नति देखेंगे, आपकी तरक्की देखेंगे। अगर आप स्पिरिचुअल मैटर्स में, स्पिरिचुअल थिंग्स के ऊपर, अगर आत्मिक बातों के ऊपर अगर दिमाग लगाओगे, आत्मिक रीति से आप अपने आप को बढ़ाते चाहेंगे, सब बातों में आपका बढ़ोतरी होगा और सब प्रकार की बढ़ोतरी होगा मेरे प्रियो, और चंगा स्वस्थ रहोगे आप। मैं चाहता हूँ ये आयत भी आपके जीवन में पूरा हो। आमीन मेरे प्रियो। अगर आपके जीवन में सच में ये बढ़ोतरी देखना चाहते हो तो आप आमीन करके मेरे प्रियो टाइप करके भेजिएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको यीशु के नाम से, इस मंथ से आपको बढ़ाने चाह रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देने चाह रहा है, सुपरनैचुरल मिरेकल्स आपके जीवन में करने चाह रहे हैं। आज मेरे प्रियो बढ़ोतरी, अभी तक हम लोग ने कमी घटी वाला जीवन जीते आए और मेरे प्रियो मुश्किलताओं को सामना करते आए। आज यीशु के नाम से मेरे प्रियो स्पिरिचुअल ग्रोथ होने पाए आपके जीवन में और सब बातों में उन्नति होने पाए आप लोग का यीशु के नाम से। हालेलुया। और चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, कैसे प्रभु हमको बढ़ाते हैं, और फोर्थ टाइप देखते हैं परमेश्वर की वचन में। परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहते हैं, हमारा पुरखाओं से भी अधिक बढ़ाना चाहते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 का 5 आयत पढ़ना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 का वचन 5 आयत को पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो। 30 का 5 आयत, और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुँचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा, और वह तेरी भलाई करेगा, तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। आमीन। पुरखाओं से भी अधिक बढ़ाएगा। आमीन। ये फोर्थ प्रकार परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है मेरे प्रियो।
आपकी पुरखाओं से, यानी पूर्वज, यानी मेरे प्रिय आपके फोर फादर्स, जो आपके बाप दादों से, आपकी पप्पा से भी अधिक परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे गिनती में, और सब प्रकार की बढ़ोतरी आपके जीवन में प्रभु लेकर आएंगे। आज मेरे प्रिय प्रभु बढ़ाना चाहते हैं। आज मेरे प्रिय पुरखाओं के पास मान के चले अगर 2 घर है, यीशु के नाम से आपके पास 4 घर रहेगा। इस टाइप का बढ़ोतरी मेटीरियल मेरे मानसिक रीति से प्रभु बढ़ाएंगे, आत्मिक रीति से प्रभु बढ़ाएंगे, फाइनेंशियल मैटर्स में प्रभु बढ़ाएंगे। और आज मैं प्रभु मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, और मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी के माध्यम से भी प्रभु आपको बढ़ाएंगे। आज मेरे प्रिय आपके पुरखाओं ने अगर मान के चलिए 2 एकड़ ज़मीन खरीदे होंगे, यीशु के नाम से आप 4 एकड़ खरीदेंगे। पुरखाओं से भी अधिक बढ़ाएंगे परमेश्वर कि हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय आज परमेश्वर, ये 4th प्रकार है, परमेश्वर पुरखाओं से भी अधिक बढ़ाना चाहते हैं। और मेरे प्रिय थोड़ा सा कैसे परमेश्वर हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं मेरे प्रिय। और 5वां विषय, परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहते हैं मेरे प्रिय। परमेश्वर की वचन के अनुसार हमारा विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, हमारा विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। ईमेन। 17 अध्याय 5 आयत लूका रचित सुसमाचार, 17 अध्याय मेरे प्रिय 5 आयत लूका रचित सुसमाचार, यहाँ पर लिखा रहता है प्रभु की वचन में। 17 अध्याय 5 आयत यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहता है, मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक सुनिए। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। आमेन। हमारा विश्वास बढ़ा। परमेश्वर मेरे प्रिय यीशु के नाम से आपकी विश्वास बढ़ाएंगे। हालेलुया। बाइबल में 8 अध्याय में 10 और 13 आयत में आप देखेंगे, वहाँ पर सूबेदार के विषय में लिखा रहता है, उसका विश्वास देखकर इतना बड़ा विश्वास मैंने किसी इस्राएलियों में नहीं देखा बोला था। आज मेरे प्रियो वो सूबेदार एक जेंटाइल, एक अन्य जाति व्यक्ति थे, और मेरे प्रिय यीशु मसीह के पास उसका सेवक के विषय में पूछताछ करने के लिए और यीशु मसीह का अपना घर ले जाने के लिए उसका दास ने घर पर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। क्या हुआ था उसको, यानी मेरे प्रिय लकवा हुआ था, और प्रभु की वचन में वो आकर यीशु मसीह को ले जाना चाह रहे थे। 8 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार मेरे प्रिय वहाँ पर 10 और 13 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, यीशु मसीह को बोल रहा था, यीशु मसीह चलो मैं चलूँगा आपके घर। प्रभु आप आने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बात कह दो मेरा दांत चंगा हो जाएगा। हालेलुया। एक बात कह दो मेरा दांत चंगा हो जाएगा, आप आने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, तुरंत यीशु मसीह उसका विश्वास को देखकर अचंभा हुआ और तुरंत कहा था, इतना बड़ा विश्वास मैं किसी इस्राएलियों में नहीं पाया, नहीं देखा। आज मेरे प्रियो तुरंत यीशु मसीह ने बताया, जाओ जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। और उसी घड़ी तुरंत बाइबल में लिखा रहता है उसका सेवक चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा विश्वास। यीशु के चेले 17 का 5 लूका रचित सुसमाचार में यीशु से विनती कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, हमारा विश्वास बढ़ा दे। बाइबल में लिखा रहता है, दूसरा मेरे प्रिय थिस्सलुनीयों की पुस्तक में 3 आयत में लिखा रहता है, एक अद्भुत वचन लिखा रहता है मेरे प्रियो। दूसरा थिस्सलुनीयों की पुस्तक, हालेलुया, दूसरा थिस्सलुनीयों की पुस्तक अध्याय 1 का 3 आयत। हे भाइयों, तुम्हारा विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। आपका विश्वास कैसा है ब्रदर, आंटी, अंकल, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोग का विश्वास कैसा है? परमेश्वर कुछ बेहतर कार्य करना चाहता है, आपके जीवन में विश्वास है बड़े बड़े कार्य देखने के लिए? बड़ा विश्वास होना चाहिए। आपका विश्वास बढ़ने वाला विश्वास होना चाहिए, मेरे प्रिय राई की दाने की जैसा होना चाहिए। आज परमेश्वर की वचन में विश्वास बढ़ता जाता है और परमेश्वर विश्वास को बढ़ाता है। 5वां विषय, आज यीशु के नाम से आप लोग का विश्वास बढ़ जाए। यीशु के नाम से बाइबल में यहीं पर लिखा रहता है, जैसा विश्वास बढ़ता है प्रेम बढ़ेगा। विश्वास बढ़ता है और प्रभु की वचन में, और तुम सबके प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय यहाँ पर लिखा हुआ है 1 का 3 में, प्रेम बढ़ता जाता है। प्रेम यीशु के नाम से मेरे प्रियो विश्वास बढ़ जाएगा तो प्रेम बढ़ेगा आपके अंदर। यीशु के नाम से मेरे प्रियो प्रेम बढ़ना चाहिए। पहला प्रेम मेरे प्रियो नहीं रहता है, लोगों को मालूम।
पहला जैसा भक्ति रहता है वो नहीं रहता है। अंत के दिनों में विश्वास के विषय में बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, लूका 18 अध्याय 6, 7, 8 आयत में वहाँ पर लिखा रहता है, मनुष्य का पुत्र जब आएगा क्या वो विश्वास पाएगा, ऐसा लिखा रहता है। 4:1 पहला तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा रहता है, अंत के दिनों में मेरे प्रिय आने वाले समयों में विश्वास से मेरे प्रिय बहक जाएंगे करके लिखा हुआ। दुष्ट आत्माओं के शिक्षाओं के ऊपर मन लगाकर और मेरे प्रिय बरमाने वाली आत्माओं के कारण विश्वास से बैठ जाएंगे करके ये आत्मा, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है, पहला तीमुथियुस 4:1। पर आज आपका विश्वास यीशु के नाम से बढ़ते जाना चाहिए। आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका प्रेम बढ़ेगा। हालेलुया, प्रेम बढ़ेगा। ये 5वां विषय। 2 विषय और बताऊंगा परमेश्वर की वचन से, कैसे परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में कैसे प्रभु हमको बढ़ाते हैं। चलिए, परमेश्वर की वचन में हमको परमेश्वर 100% मेरे प्रियो 100 गुना बढ़ाते हैं। 100-fold God will increase, 100% God will increase you. God will bring increase in your life. God will bring growth in your life. What do you have to do? You know that? आपको क्या करना चाहिए मालूम? मेरे प्रियो, आइजक जैसा बीज बोने वाला होना चाहिए। जो बीज बोता है वो बढ़ते जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। जो बीज बोता है वो बढ़ते जाता है। परमेश्वर के वचन में मैं उस आयत को आप लोग के लिए खोल के पढ़ना चाहता हूँ। लूका सुसमाचार नीति वचन, मेरे प्रियो, नीति वचन अध्याय 11 का 24 आयत, 11 का 24 आयत पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 11 का 24 आयत, 6वां विषय बता रहा हूँ मैं। 11 का 24 आयत नीति वचन। हालेलुया। 11 का 24 आयत नीति वचन। ऐसा है जो चित्रा देता है, जैसे यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में। 11 नीति वचन अच्छा है 11, और मेरे प्रियो मैं पढ़ रहा हूँ परमेश्वर की वचन से 24 आयत। ऐसा है जो चित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसा भी है जो यथार्थ से कम देते हैं, इससे उनकी घटती ही होती है। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में ऐसा है जो चित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसा भी है जो यथार्थ से कम देते हैं, इससे उनकी घटती ही होती है। यहाँ पर परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो ये 6वां प्रकार की बढ़ोतरी के बारे में 26 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक 12, 13, 14 में आइजक ने बीज बोया, उसी वर्ष 100 गुना आशीष पाया, ऐसा लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, बीज बोना 4-5 विषय को दर्शाता है। बीज परमेश्वर की वचन को दर्शाता है। नंबर 2, 8वां अध्याय में लिखा रहता है, लूका सुसमाचार 8 अध्याय में बीज परमेश्वर का वचन करके लिखा रहता है, बीज बोने वाला दृष्टांत। नंबर 2, बीज मेरे प्रियो राइचसनेस, परमेश्वर की धार्मिकता, बाइबल में ही लिखा रहता है। जो मेरे प्रियो 18 आयत में 11 का 18 में लिखा रहता है, 11 का 18 में दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। बीज राइचसनेस है, धार्मिकता। नंबर 3, बीज यीशु मसीह है, बीज यीशु मसीह है। नंबर 4, बीज धन है, धन, बीज धन है। पहला जो मैंने बताया बीज परमेश्वर का वचन है, और लास्ट बीज सुसमाचार है। हालेलुया, सुसमाचार है बीज। ये 5 विषय बीज को दर्शाता है। ये 5 में कुछ भी आप करोगे, यानी बीज बोओगे, यानी वचन प्रचार करोगे, 100 गुना आशीष मिलेगा। बीज बोने वालों को आपका बीज, आपके धन मुट्ठी खोल के दोगे, ब्लेसिंग्स मिलेगा। आमीन। जो मेरे प्रियो जो थोड़ा देता है उसको थोड़ा बढ़ोतरी होता है, उसको थोड़ा ब्लेसिंग्स मिलेगा। जो मेरे प्रिय जो चित्रा देता है, जो यथार्थ से जो ज़्यादा देता है, उसकी बढ़ोतरी होता है, उसकी तरक्की होता है, उसकी उन्नति होता है, उसकी जीवन में मेरे प्रियो विशेष कार्य, विशेष आशीष आता है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, बहुत गलत टीचिंग चल रहा है तैत के विषय में लेके, देने के विषय में लेके, मेरे प्रियो बहुत गलत प्रचार में सुन रहा हूँ इन दिनों में। पर याद रखना मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में बीज का ब्लेसिंग्स अलग है, दशवांश का ब्लेसिंग्स अलग है। आज मेरे प्रियो कुछ लोग बीज बोने के विषय को लेकर, भेंट देने के विषय को लेकर कमेंट्स कर रहा है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ,
मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की कुछ ब्लेसिंग्स है वो देने से ही आता है। बाइबल में लिखा रहता है लेने से देना अच्छा है, उत्तम, लेने से देना धन्य है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन से दो दिया जाएगा लिखा हुआ है। परमेश्वर को देखकर कोई गरीब नहीं हुए आज तक, गरीब लोग को देख के कोई गरीब नहीं हुए आज तक। परमेश्वर के काम के लिए, प्रभु के राज्य के लिए बीज बोकर कोई आज तक गरीब नहीं हुए। आज मेरे प्रियो 26 अध्याय 12, 13, 14 में इस प्रकार लिखा रहता है, फिर इसहाक ने उसी देश में जोता बोया, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। 14 तारीख, जब उसके भेड़, बकरी, गाय, बैल, बहुत से दास दासियाँ हुई, तब फिलिस्ती उससे डाक करने लगे। मैं फिलिस्ती डाक करने लगे। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन से, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते, परमेश्वर मेरे प्रिय आपको आशीष देना चाहते। आप मेरे प्रिय बाइबल में धर्मी जन लगातार दान करता रहता है, लिखा रहता है नीति वचन में। नीति वचन में धर्मी जन लगातार बीज बोते रहता है, वो सुसमाचार की बीज हो, वचन का बीज हो, या देने की मेरे प्रिय भेंट देने की बीज हो, धन का बीज हो, वो देते ही रहता है। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में धर्मी जन लगातार दान करता रहता है। यह है मेरे प्रिय 21 का 26 में नीति वचन में लिखा रहता है, धर्मी जन लगातार दान करता रहता है। आपके जीवन में बढ़ोतरी देखना चाहते हो, आप जरूर मेरे प्रियो बीज बोने वाला होना चाहिए। देते रहिए बीज, ऑफरिंग बोते रहिए। इससे क्या होता है, परमेश्वर की मेरे प्रिय भेंट बाइबल में लिखा रहता है, मार्ग खोलता है और ऊंचे लेवल पे पहुंचाता है आपको, हाई लेवल पे पहुंचाएगा आपको, ऊंचे लेवल पे पहुंचाएगा आपको, प्रमोशन लेके आएगा आपके जीवन में। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन को यानी गलत रीति से प्रचार नहीं करूँगा। मैं परमेश्वर में 21 साल से हूँ और मेरे प्रियो पिछले 19 ईयर से सेवकाई कर रहा हूँ, 19 साल से। मेरा उम्र मेरे प्रियो 36 साल है, 36 ईयर्स। प्रभु की महिमा के लिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर भिलाई में, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में और भिलाई में, रायपुर में प्रभु का सेवकाई करने का अवसर प्रभु प्रदान कर रहा है। 70 मीटिंग्स रखने के लिए प्रभु मदद किए मुझे, और 60 मीटिंग्स में वक्ता बन के गया था पिछले 7 साल में। पूरा 130 मीटिंग्स, बड़ा क्रूसेड्स भी है इसमें। 12 राज्य प्रभु लेकर गया। आमीन। 12 राज्य, इंडिया का 12 राज्य में प्रभु लेकर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्रियो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आज आपका जो बीज जो बोते हो वो हाई लेवल पे आपको पहुंचाए। जो आप बीज बोते हो आपके लिए रास्ता खुलता जाएगा, रुकावटें हटता जाएगा। वो धन्यवाद। यानी बाइबल में कभी टाइम रहेगा तो जरूर प्रचार करेंगे। 15 प्रकार का मेरे प्रिय भेंट का वर्णन बाइबल में लिखा हुआ है। 15 प्रकार का दान भेंट के विषय में, ऑफरिंग्स के विषय में। आज मेरा टॉपिक वो नहीं है। आज मेरा टॉपिक क्या है मेरे प्रिय, ग्रोथ, बढ़ोतरी के विषय में। परमेश्वर मेरे प्रिय आइजक को अकाल चल रहा था और मेरे प्रिय बीज बोया। यानी बीज वास्तव में बीज भी है, यानी वो गेहूं हो या चावल का बीज। परमेश्वर के ऊपर अगर भरोसा रख के अगर हम बीज बोने वाले अगर बनेंगे, सेवकाई करने वाला अगर बनेंगे, यीशु के नाम से आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की 100% होगा ही होगा। आमीन। परमेश्वर आपको 100% मेरे प्रिय बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ लाना चाहते हैं, मिरेकल्स लाना चाहते हैं, आपके जीवन में करना चाहते हैं। आर यू रेडी टू रिसीव मिरेकल्स टुडे, दिस मॉर्निंग? मेरे प्रिय आज आप तैयार है मिरेकल्स देखने के लिए? आज आप तैयार है बढ़ोतरी देखने के लिए? आप तैयार है ब्लेसिंग्स देखने के लिए? आप तैयार है चंगाई को देखने के लिए? आज परमेश्वर के वचन में 6th विषय है, परमेश्वर 100% आइजक जैसा हमको बढ़ाना चाहते हैं। आइजक को परमेश्वर बढ़ाया, फिलिस्ती जलन डाह करने लगे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की बढ़ोतरी हम लोग के लिए तय है। बढ़ोतरी हमारा होगा ही होगा, बट बढ़ने के लिए आपको मेरे प्रियो प्रभु में लगे रहना है। परमेश्वर के वचन में 92 का 12-13 वापस, परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर ललहाते रहेंगे, ऐसा लिखा रहता है। मेरे प्रियो रोपे जाकर प्रभु के भवन से, परमेश्वर की कलीसिया से आपको लगाव होना चाहिए। परमेश्वर के भवन से मेरे प्रियो अगर ऐसा है, आपकी ग्रोथ, आपकी बढ़ोतरी मेरे प्रियो कभी भी हो सकता है।
आज परमेश्वर की बढ़ोतरी मेरे प्रियो प्रभु के भवन से कनेक्टेड है। परमेश्वर की बढ़ोतरी प्रभु को देने के बेड से कनेक्टेड है। प्रभु की बढ़ोतरी धर्मी जीवन से कनेक्टेड है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको बढ़ाने चाह रहे हैं। परमेश्वर आपकी सेवकाई को बढ़ाने चाह रहे हैं। परमेश्वर आपको फाइनेंस को बढ़ाने चाह रहे हैं। परमेश्वर आपके दिमाग को बढ़ाने चाह रहे हैं। परमेश्वर आपकी प्रेयर लाइफ को बढ़ाने चाह रहे हैं। आज मेरे प्रियो मैं बस एक दो विषय और बता के समाप्त करूंगा। एक दो विषय और बताकर समाप्त करूंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन से 1:11 आयत में यह 7वां विषय है। परमेश्वर हमको 1000 गुना बढ़ाना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर हमको 1000 गुना बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर की वचन में व्यवस्था विवरण अच्छा 1:11 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है। व्यवस्था विवरण अच्छा 1:11 वर्ष में इस प्रकार लिखा रहता है। 1:11 हालेलुया। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। आमीन। 1000 गुना ब्लेसिंग्स आने वाला है। 1000 गुना आशीष आने वाला है। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से यीशु के नाम से 1000 गुना ब्लेसिंग्स आपके जीवन में प्रभु लेकर आएंगे। 1000 गुना ब्लेसिंग्स प्रभु लेकर आएंगे। आज मेरे प्रियो विशेष रीति से प्रभु ब्लेस करना चाहते हैं। विशेष रीति से आशीष लाना चाहते हैं आपके जीवन में। 1000 गुना बढ़ोतरी तय है हमारे लिए। यहाँ पर 1:11 में लिखा हुआ है मेरे प्रिय, मेरा खुद की बात नहीं है। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर 21 प्रकार बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ोतरी के विषय में बाइबल में 21 नेम्स लिखा हुआ है। बाइबल में ग्रोथ के विषय में, इंक्रीज के विषय में। आज परमेश्वर आपको इंक्रीज करने चाह रहा है, ग्रोथ लाने चाह रहा है आपके जीवन में। मेरे प्रियो आपके जीवन में एनलार्जमेंट प्रभु लाने चाह रहे हैं, बढ़ाने चाह रहे हैं। 14 स्थान पे आपको ले जाएंगे और आपकी सेवकाई का मेरे प्रियो प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है। मेरे प्रियो 1:11 मैंने पढ़ लिया हूँ, अभी फिर से पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। 1000 गुना प्रभु बढ़ाना चाहता है, जैसे इस्राएली प्रजा को प्रभु बढ़ाए थे। 70 लोग गए थे मेरे प्रियो मिस्र। 70 लोग गए थे बाइबल में। वास्तव में वहाँ पर यूसुफ मेरे प्रियो, वास्तव में वहाँ पर यूसुफ और यूसुफ की पत्नी, 2 बेटे हैं। वहाँ पर 4 लोग ऑलरेडी थे। अकेला गए था यूसुफ। और बाद में 66 याकूब के 12 गोत्र के यानी 12 बेटे के बच्चे पूरा मिला के 66 थे। यह है निर्गमन की पुस्तक अध्याय 1 का 1, 2, 3, 4 में लिखा रहता। 70 लोग गए थे, परमेश्वर 1000 गुना उनको बढ़ाया। हालेलुया। 12 अध्याय में मेरे प्रिय हम देख सकते हैं निर्गमन के पुस्तक में मेरे प्रिय 6 लाख लोग हुए 400 वर्ष के बाद। 400 वर्ष के बाद, 400 ईयर्स के बाद। और पूरा पकड़ेंगे तो मेरे प्रियो पूरा है इस्राएली प्रजा को पूरा गिनेंगे तो 20-25 लाख लोग हुए 40 वर्ष में। आज मेरे प्रियो ऐसा 1000 गुना इस्राएली प्रजा को प्रभु बढ़ाए थे, तो क्या आपको नहीं बढ़ाएंगे परमेश्वर? क्या आपको नहीं बढ़ाएंगे मेरे प्रियो? 6 का अज़या की पुस्तक अध्याय 60 का 22 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है परमेश्वर के वचन में। 60 का 22 आयत में, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर या सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु की वचन में छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर या सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर क्या छोटे क्या बड़े मेरे प्रियो, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर या सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। आज परमेश्वर मेरे प्रियो क्या छोटे से छोटे 1000 हो जाएगा। 1000 गुना ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने पाए यीशु के नाम से। आई रिलीज दैट अनॉइंटिंग इन योर लाइफ। आई रिलीज अपॉन योर हेड, अपॉन योर फैमिली लाइफ, अपॉन योर मिनिस्ट्री। आई रिलीज अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से उस अभिषेक को हम आपके घर पे रिलीज करते हैं, आपके परिवार पे हम रिलीज करते हैं और आपकी सेवकाई के ऊपर 1000 गुना बढ़ोतरी का ब्लेसिंग्स को, अनॉइंटिंग को रिलीज करते हैं। यीशु के नाम से सब कुछ बढ़ जाएगा।
सब कुछ बढ़ जाएगा अद्भुत रीति से और सुपरनैचुरल मिरेकल्स होगा। मेरे प्रियो, आखिरी एक आयत पढ़कर समाप्त करना चाहता हूँ। 4:9-10 परमेश्वर की वचन में, 4:9-10 में याबेज की प्रार्थना वहाँ पर देख सकते हैं। मेरा सीमा को बढ़ा दे। हालेलुया। पहला इतिहास की पुस्तक 4:9-10, मेरा सीमा को बढ़ा दे। यीशु के नाम से परमेश्वर आपकी सीमा को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। आपकी सीमा को प्रभु बढ़ाना चाहते हैं। वो सेवकाई ने टेरिटरीज को, गॉड वांट्स टू एनलार्ज योर टेरिटरीज, एनलार्जमेंट यानी बढ़ोतरी। मेरे प्रिय, एक्सपेंडेशन आपके जीवन में वो आपका स्थान चौड़ा होने वाला है, आपकी सेवकाई चौड़ा होने वाला है, आपकी मिनिस्ट्री मेरे प्रिय परमेश्वर सींचने वाला है। तू दाहिना तू बायां फैलोगे यीशु के नाम से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आप फैलोगे यीशु के नाम से, आप बढ़ेंगे यीशु के नाम से। मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो, अभी समय नहीं है। अय्यूब के पुस्तक में अध्याय 8 का, अय्यूब के पुस्तक अध्याय 8 का 4, 5 वहाँ पर 6, 7 में लिखा रहता है। मेरे प्रियो, 4 विषय आपके जीवन में यदि है आप जरूर बढ़ जाएंगे। 4 विषय यदि आपके जीवन में है, आपका बाग पहले छोटा भी क्यों ना हो, अंत में बहुत बढ़ती होती है, अंत में बहुत बढ़ती होती है। आमीन। यहाँ पर अय्यूब की पुस्तक इस आयत को पढ़कर मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यहाँ पर 4 विषय लिखा रहता है मेरे प्रिय अय्यूब के पुस्तक में अध्याय 8 का यहाँ पर लिखा रहता है मेरे प्रियो। इस प्रकार लिखा रहता है, यदि 5, 6, 7 तो भी यदि तू अपना परमेश्वर को यत्न से ढूंढता, सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता, तेरी धार्मिकता का निवास फिर जो का त्यों कर देता। चाहे तेरा बाग पहले छोटा भी रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। मैं यीशु के नाम से अंत में आपकी बहुत बढ़ती होती। आपकी बाग अभी पहला छोटा भी क्यों ना हो, बहुत बढ़ती होने वाला यीशु के नाम से, बहुत बढ़ोतरी होने वाला यीशु के नाम से। और रबाशी का रबंदा रबशला रबाओ, यीशु के नाम से परमेश्वर आपको ब्लेस करने चाह रहा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको ब्लेस करने चाह रहा है। आज विशेष रीति से परमेश्वर आशीष देने चाह रहा है। जितने लोग देख रहे हैं मेरे प्रियो इस मैसेज को, और मुकुल जयंत टोपो जी, संदीप कुमार, मेरे प्रियो जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग के जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर बढ़ोतरी लाने चाह रहा है। आप लोग के सीमा को प्रभु बढ़ाने चाह रहे हैं, आपके प्रार्थना जीवन को प्रभु बढ़ाने चाह रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो काम रुका हुआ है मुकुल जैन जी टोपो, आपके काम परमेश्वर करने चाह रहा है, विशेष रीति से प्रभु करने चाह रहा है। और हर एक रुकावटों को प्रभु हटाने चाह रहा है, और मेरे प्रियो आगे की रास्ता निकालने चाह रहा है। यहाँ पर 4 विषय लिखा हुआ है। हम लोग मेरे प्रियो अगर ये 4 विषय हमारा जीवन में लाएंगे, हमारा जीवन में जरूर हमारा बढ़ोतरी हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, क्या है वो 4? 8 अध्याय में 5 में लिखा है, या तो भी यदि तू अपने परमेश्वर को यत्न से ढूंढता, सुबह उठ के आपको बाइबल स्टडी करना चाहिए, वचन को ढूंढना चाहिए, यत्न से परमेश्वर को ढूंढता, और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करना यानी प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर वो गेरासीन के देश का वो पागल व्यक्ति का विनती सुनकर, मेरे प्रियो सेना की दुष्टात्मा का विनती सुनकर सुरों के अंदर, ओ मेरे प्रियो 2-3 हजार दुष्टात्माओं को भेज दिया, 2000 सुरों का मौत हो गए। हमको समय से पहले नष्ट करने आया, 5वां अध्याय मरकुस में ऐसा बोलकर हमको नरक में, पाताल लोक में मत भेजो बोलकर हमको उस सुरों में भेजिए करके जब विनती किया गिड़गिड़ा कर, परमेश्वर उन लोग का विनती यानी दुष्ट आत्माओं का विनती प्रभु सुना। क्या हम प्रभु के लोग हैं? क्या आपका विनती प्रभु नहीं सुनेंगे? संदीप कुमार जी, आपकी विनती प्रभु सुनेंगे, आपके विनती प्रभु सुन रहा है, जरूर आपको हेल्प करने चाह रहा है। होली स्पिरिट का मदद मिलने वाला है संदीप कुमार, ब्रदर संदीप कुमार और और मुकुल जैन जी को परमेश्वर विशेष रीति में प्रभु काम करने चाह रहा है, विशेष रीति से। यानी परमेश्वर यानी आपके जीवन में एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिरेकल्स प्रभु करने चाह रहा है ब्रदर। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आज इस आयत के अनुसार 2 विषय यहाँ पर और है। यदि तू निर्मल यानी पवित्र, आपके मेरे प्रियो सोच विचार, आपकी आंखें, आपकी बातें, आपके कार्य, आपके मेरे प्रियो सब कुछ, आपकी सुनना, आपकी हृदय, आपकी मन, सब कुछ पवित्र है। आपके हाथ, आपके पैर पवित्र रहना चाहिए, निर्मल रहना चाहिए।
कि जीवन में बढ़ोतरी आ जाएगा, आपके जीवन में बढ़ोतरी आ जाएगा। और लास्ट मेरे प्रिय यहाँ पर लिखा है, धर्मी रहता, मैंने बताया था धर्मी लोग खजूर के नाई फूले फलेंगे और देवदार वृक्ष के नाई बढ़ते रहेंगे, मैंने बताया था। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर आपको बढ़ाने चाह रहे हैं मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर बढ़ाने चाह रहा है विशेष रीति से। जिस स्थिति में अभी आप हो उस स्थिति से आप बाहर आ जाएंगे, जिस मुसीबत में आप हो उस मुसीबत से आप बाहर आ जाएंगे, जिस कर्जा में आप हो उस कर्ज से आप बाहर आ जाएंगे। परमेश्वर आपको उठाने चाह रहा है, परमेश्वर आपको सुपर नेचुरल मिरेकल्स के द्वारा ब्लेस करने चाह रहा है, आशीष देने चाह रहा है, अद्भुत कार्य करने चाह रहा है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय यहाँ पर ये 4 चीज़ आपके जीवन में दी है। निश्चय परमेश्वर तेरे लिए जागता और तेरा धार्मिकता का निवास फिर जो का क्यों कर देता। और मेरे प्रिय यहाँ पे लिखा है, चाहे तेरा बाग पहले छोटा ही रहा हो परंतु अंत में तेरे बहुत बढ़ती होती। मेरे प्रिय 8 का 7 अय्यूब की पुस्तक के अनुसार अंत में यह हो सकता है इस मंथ आखिरी तक, इस साल की आखिरी तक यीशु के नाम से आपकी बढ़ोतरी हो जाएगा, आप बढ़ जाएंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर आपके अंदर बढ़ोतरी लेकर आएंगे मेरे प्रियो, बढ़ोतरी लेकर आएंगे विशेष रीति से। और विशेष रीति से परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है, विशेष रीति से परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, विशेष रीति से आपको स्मरण करके फाइनेंशियली स्ट्रांग करेंगे, आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म करेंगे और नया नया रास्ता आपके लिए प्रभु खोलेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेट मी प्रे फॉर यू फॉर द स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इंक्रीज। आपके जीवन में इस इंक्रीज के लिए, बढ़ोतरी के लिए मैं प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपके प्रिय लोग के जीवन में विशेष कार्य और विशेष आशीष प्रभु जी आप लेकर आइए पिता। प्रभु जी आपके प्रिय लोग सुपर ब्लेस्ड होने पाए और बहुतायत की आशीष आने पाए और आश्चर्य कर्म होने पाए और अद्भुत कार्य होने पाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आपके प्रिय लोग प्रभु जी परमेश्वर जो जो विषयों को लेकर आप प्रार्थना करते पिता, इंतजार कर रहे पिता, यीशु के नाम से सब कुछ पूरा होने पाए, बढ़ोतरी होने पाए पिता। रुकावटें बंधन तोड़ दो प्रभु जी, हटा दीजिए परमेश्वर। और विशेष कार्य और विशेष आशीष आपके सेवक होने के नाते, आपके प्रॉफिट होने के नाते प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। इन लोग जितने लोग प्रभु जी लाइव देख रहे हैं प्रभु जी परमेश्वर इनको ब्लेस कीजिए पिता, इनके अंदर बढ़ोतरी लेकर आइए, इनके जीवन में ब्लेसिंग्स लेकर आइए और आपके हाथ आपके प्रियलोक के ऊपर रखिए पिता और आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए। अनुग्रह से और अभिषेक से भर दो प्रभु जी, सामर्थ कृपा से भर दो प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर आपकी स्पर्श होने पर आपके प्रियलोक को, आपकी ब्लेसिंग्स आने पर आपके प्रियलोक के जीवन आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए पिता। आपके प्रियलोक बढ़ने पाए पिता, लेबनोन के देवदार वृक्ष के नाई तरक्की उन्नति होने पाए यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं पिता। हर एक तकलीफ कमजोरी मुसीबत हटा दो प्रभु जी परमेश्वर, बीमारी हटा दो प्रभु जी, फैमिली प्रॉब्लम्स प्रभु जी हटा दीजिए परमेश्वर। जो परमेश्वर पति पत्नी के बीच में जो सेपरेशन लाने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं बांधता हूँ यीशु के नाम से, आप बांध दीजिए परमेश्वर। और रबाशी करबंदरब शलरबा और यलरबंदरब शलरबा विशेष आशीष आने पाए, विशेष कार्य होने पाए, अनुग्रह से भर दीजिए, अभिषेक से भर दो प्रभु जी। सामर्थ्य कार्य और चमत्कार आपके प्रिय लोग के जीवन में होने पाए, जिनको नौकरी की आवश्यकता है यीशु के नाम से नौकरी मिलने पाए प्रभु, जिनको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स की आवश्यकता है फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलने पाए यीशु के नाम से। डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च मुंगेली परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता पिता, रोशन सर के लिए पिता उनको प्रभु ब्लेस कीजिए, गर्भफल की आशीष यीशु के नाम से उन लोगों को प्रभु जी मिलने पाए प्रभु, अलौकिक रीति से विशेष रीति से आपकी मिरेकल होने पाए। अनुग्रहकारी पिता प्रभु जी ब्रदर के सेवकाई में ब्लेसिंग्स आने पाए, पास्टर जी को आशीष दीजिए प्रभु जी। जितने लोग संदेश को सुन रहे हैं सबके जीवन में तरक्की और बढ़ोतरी प्रभु जी यीशु के नाम से आने पाए। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे और आपके जीवन में आज के दिन से सुपरनैचुरल मिरेकल्स, अलौकिक चमत्कार और सुपरनैचुरल इंक्रीज, अलौकिक बढ़ोतरी होने पाए। मैं आशीर्वाद बोलना चाहता हूँ। पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता अब से लेकर हमेशा आपके साथ होते रहे, बने रहे, आशीष प्रदान करे और आश्चर्य कर्म करे। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग को सबको प्राइज लॉर्ड, जय मसीह की। रोशन सर को प्राइज लॉर्ड, जय मसीह। थैंक यू सो मच।